नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक ऐसा बयान दिया है जो न केवल भारत बल्कि हर भारतवासी का अपमान है। जेपी नड्डा ने अपने नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ठकुर सुहाती में पूरे देश का अपमान कर दिया है। जेपी नड्डा ने कर्नाटक की एक सभा में, एक चुनावी सभा में ये बयान दिया कि भारत 2014 से पहले घुटने टेक कर चलने वाला देश था और जब से आपने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है तब से भारत का सिक्का दुनिया भर में चलने लगा है। जेपी नड्डा साहब G20 देशों की बैठक भारत में होने पर इतरा रहे हैं मानो देश में पहली बार दुनिया के दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष और राजदूत किसी बैठक में आ रहे हों। पहले उनका बयान सुन लीजिए, फिर उन्हें तफसील से आईना दिखाएंगे। 9 years before कैसा भारत था? भ्रष्टाचार के नाम से जाने जाने वाला भारत था। कैसा भारत था? फैसले नहीं लेने वाला भारत था। कैसा भारत था? घुटने टेक करके चलने वाला भारत था। और जब आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया तो दुनिया में सिक्का जमाने वाला भारत बन गया। इस बात को भी समझना चाहिए। छलांग लगाने वाला भारत, विकसित होने वाला भारत। आज देखो, भारत में G20 की बैठक हो रही है, भारत में SCO की बैठक हो रही है, दुनिया भर के विदेश मंत्री आ रहे, दुनिया भर के मंत्री प्रधानमंत्री आ रहे। ये भारत की पहचान मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, इसको हमको समझना चाहिए। तो आपने सुना, जेपी नड्डा कह रहे हैं कि 2014 से पहले भारत भ्रष्टाचार वाला देश था, फैसले नहीं लेने वाला देश था और सबसे गंभीर और आपत्तिजनक बात यह है कि वे इस महादेश को घुटने टेक कर चलने वाला देश बता रहे हैं। तो सबसे पहली बात, नड्डा साहब कान खोलकर सुन लीजिए। भारत 1947 से लेकर आज तक सीना तान कर चलने वाला देश रहा है। भारत ने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके हैं। वे जिस G20 देशों की बैठक को लेकर इतरा रहे हैं तो उन्हें यह बताना जरूरी है कि जब वे पैदा भी नहीं हुए थे, 1960 में जेपी नड्डा साहब का जन्म हुआ, उससे 7 साल पहले 1953 में भारत की प्रतिनिधि विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र आम सभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी जा चुकी थी। एक बार फिर सुन लीजिए नड्डा साहब, आपके जन्म से 7 साल पहले 1953 में विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा, दुनिया की सबसे बड़ी संस्था, उसकी अध्यक्ष चुनी जा चुकी थी और उस वक्त वे दुनिया की पहली महिला थी जो उस पद तक पहुंची थी। और नड्डा साहेब, जब आप पैदा होकर सिर्फ 1 साल के थे, यानी 1961 में, तब 2 ध्रुवों में बटी हुई दुनिया को चुनौती देने के लिए, दुनिया के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए जिस गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी, उसके संस्थापक सदस्यों में से सबसे महत्वपूर्ण रघुआ थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश के पहले प्रधानमंत्री 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कर रहे थे नासिर और मार्शल टीटो के साथ। हो सकता है आपके व्हाट्सएप विश्वविद्यालय ने आपको ये न बताया हो कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 7वां शिखर सम्मेलन 1983 में भारत में हुआ था और तब दुनिया के उस बड़े संगठन की अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। आप G20 देशों के प्रतिनिधियों की बैठक पर इतरा रहे हैं। तब 1983 में कम से कम 100 देशों के प्रतिनिधि, तमाम प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष, राजदूत और उनके अलग अलग पदाधिकारी इस महान सम्मेलन में और ऐतिहासिक सम्मेलन में
शामिल होने के लिए देश की राजधानी दिल्ली में भारत के झंडे के तले मौजूद थे। जेपी नड्डा साहिब, आप दुनिया में सिक्का चलने की बात कर रहे हैं और 2014 से पहले भारत को घुटने टेक कर चलने वाला देश बता रहे हैं। हो सकता है आपको यह मालूम ना हो कि भारत ने आज़ादी के बाद अब तक पाकिस्तान को 3 बार युद्ध में पराजय दी है। 1972 में बांग्लादेश युद्ध के जरिए इसी देश ने दुनिया का इतिहास और भूगोल बदलने का काम किया है। ये सब तब हो चुका है जब आप और आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के नक्शे पर किसी हैसियत में नहीं थे। भारत घुटने टेक कर चलने वाला देश कभी नहीं था और उसके बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में करगिल वार में भी, करगिल युद्ध में भी पाकिस्तान को नाकों चने चबाने वाला देश भारत। दुनिया 2 ध्रुवों में बटी हुई थी। दुनिया का कोई देश अमेरिका और रूस की मर्जी के खिलाफ परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता था। तब 1974 में इस महादेश के अंदर परमाणु परीक्षण करके पोखरण में श्रीमती इंदिरा गांधी ने दुनिया में अपना सिक्का चला दिया था। जिस सिक्के को आज आप चलता हुआ देख रहे हैं वो 1947 से 1914 तक दुनिया में हमेशा चलता रहा था। जेपी नड्डा जी, हो सकता है आपको यह भी ना मालूम हो कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ये सब भारत में 2014 से पहले ही शामिल किए गए हैं। इनका विलय 2014 से पहले भारत में किया जा चुका है और आप कहते हैं कि फैसले न लेने वाला भारत था। भारत ने फैसले किए, वक्त पर और कड़े फैसले किए और तब दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश आया और अपने देश के नक्शे पर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर जैसे राज्य शामिल किए गए। जेपी नड्डा जी, 2014 से पहले के भारत को आप भ्रष्टाचार वाला देश बता रहे हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि भारत 2011 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका था। आप ये भी भूल रहे हैं कि भारत 2014 से पहले दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत बन चुका था। हमारी सेना दुनिया की सबसे बड़े दूसरे नंबर की सैन्य शक्ति में शामिल है। और जेपी नड्डा जी, 2014 से पहले घुटने टेक कर चलने वाला भारत बताकर आप अपने ही नेताओं का अपमान भी कर रहे हैं। नड्डा जी, शायद आप ये भूल गए हों कि 2014 से पहले नेहरू, इंदिरा, शास्त्री, राजीव गांधी के अलावा 6-7 गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी हुए। मोरारजी भाई देसाई, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, इंद्र कुमार गुजराल, H.K. देवेगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, 3 बार प्रधानमंत्री रहे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। क्या वे भी घुटने टेक कर चलने वाले भारत के प्रधानमंत्री थे? आपको शर्म नहीं आई अपने ही नेताओं का अपमान करते हुए? वाह जेपी नड्डा जी, वाह। अपने नेता की ठकुर सुहाती में देश का अपमान, देश के हर इंसान का, हर नागरिक का अपमान और तो और अपने नेताओं का भी अपमान। वाह जेपी नड्डा, वाह। और इसीलिए आज आपके इस बयान की इतनी तीखी प्रतिक्रिया हुई है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि भारत ने न कभी घुटने टेके हैं और न टेकेगा। भारत वीरों की भूमि है। इस भारत ने तो अंग्रेजों के, फिरंगियों के भी घुटने टिकवा दिए थे। हाँ, उस समय आप उनकी मुखबिरी कर रहे थे, उनकी चाकरी में व्यस्त थे। सुप्रिया श्रीनेत ने आपसे माफी मांगने की बात की है। इतिहासविद अशोक कुमार पांडे ने कहा, ट्विटर पर उन्होंने आपके इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया करते हुए कहा, घुटने टेकते होंगे आप। हमारा भारत तो 1947 से ऐसे ही सीना तान कर खड़ा हुआ है। शर्म कीजिए जेपी नड्डा जी,
ये देश 2014 से पहले भी दुनिया में मान सम्मान रखता था, प्रतिष्ठा रखता था। आज आप ये जो दावा कर रहे हैं अपने बयान में कि भारत को पहचान नरेंद्र मोदी ने दिलाई है, ये शर्मनाक बयान है। भारत की पहचान महात्मा गांधी के नाम से है। भारत की पहचान तो आज़ादी से पहले भी थी और आज़ादी के बाद भी ये देश, ये महादेश गांधी नेहरू के देश में दुनिया भर में जाना जाता है। इसका सिक्का पहले भी चलता रहा है, आगे भी चलता रहेगा। आपको शर्म आनी चाहिए अपने इस बयान पर, और मैं भी एक हिंदुस्तानी के नाते आपसे मांग करता हूं कि माफ़ी मांगिए जेपी नड्डा जी अपने इस बयान पर। और आखिर में आप सब लोगों से विनम्र अपील, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।